छठ मैया के जयकारे से गूंज उठता है पूरा वातावरण। गंगा के घाटों पर लाखों श्रद्धालु सिर झुकाए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख और सबसे पवित्र पर्व है, जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सूर्य देव ही जीवन के आधार हैं और छठी मैया, जो कि सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के वनवास के समय द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और भी इनसे जुड़ी कथाएं हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि छठ पूजा करने से न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि भी आती है। दूसरी कथा के अनुसार जब राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी और तो उन्होंने सूर्यदेव के संतान की कामना की। सूर्यदेव ने अपनी बहन छठी देवी को भेजा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से परंपरा हुई और इसे छठ कहा गया, क्योंकि यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाई जाती है। और दोस्तों, छठ पूजा के 4 दिन होते हैं। पहले दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती जो व्रत करते हैं शुद्ध होकर स्नान करते हैं और केवल एक बार भोजन करते हैं। भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन पूरा दिन उपवास रखा जाता है और शाम को व्रती गुड़ चावल की खीर और रोटी बनाकर छठी मैया को भोग लगाते हैं। इसके बाद वही प्रसाद परिवार और रिश्तेदारों को दिया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ। शाम के समय सभी घाटों पर जाकर व्रती और उनके परिवार वाले अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। घाटों पर लोकगीत गूंजते हैं और ये दृश्य काफ़ी भावनात्मक और भव्य होता है घाटों पर। चौथे दिन जब उषा अर्घ, अगली सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा होता है और प्रसाद बांटा जाता है। इस व्रत में न तो जल पिया जाता है, न अन्न ग्रहण किया जाता है। यह व्रत सबसे कठिन और सबसे पवित्र माना जाता है। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है दोस्तों, बल्कि शुद्धता, आस्था और पर्यावरण के सम्मान का प्रतीक भी है। इस पर्व में प्लास्टिक नहीं, बल्कि बांस की टोकरी, केले के पत्ते और मिट्टी के दिए इस्तेमाल होते हैं। यही छठ पूजा को धरती से जोड़ती है। छठ पूजा को लेके एक और पौराणिक कथा की मान्यता है कि जब श्री राम जी ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे, उसके बाद देखिए, रावण था ब्राह्मण। लंकापति रावण एक प्रखंड विद्वान था, ये सब जानते हैं, और ब्राह्मण भी था। भगवान राम ने जब उनका वध किया तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। अब इससे मुक्ति पाने के लिए, अब ऋषियों का जो सुझाव था कि इस दोष से मुक्ति पाने के लिए अयोध्या लौटने पर राम को मुग्दल ऋषि ने सूर्यदेव की उपासना करने का सुझाव दिया। सीता जी ने व्रत रखा। मुग्दल ऋषि ने आश्रम में सीता जी ने सूर्यदेव की उपासना के लिए 6 दिनों का व्रत रखा और कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की विशेष पूजा की। इस पूजा के बाद राम और सीता को न केवल पाप से मुक्ति मिली, बल्कि उनके राज्य में सुख, समृद्धि और आरोग्य का भी आगमन हुआ। माना ये भी जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो सूर्यदेव का आभार प्रकट करने के लिए भी ये विशेष पूजा हुई। तो अलग अलग पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी मान्यता है। और दोस्तों, आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए।